नमस्ते व्यूअर्स। क्या आपने कभी सोचा है, भगवान ना करे कल अगर हम नहीं रहे तो हमारी फैमिली का क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में अक्सर लोग सोचना भी पसंद नहीं करते। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी सुनाऊंगा जो आपको अपनी फैमिली के लिए ये चीज़ सोचने में मजबूर कर देगा। बैंकिंग में हर दिन एक नया टारगेट होता है। बैंकर्स अक्सर सिर्फ नंबर्स के पीछे भागते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि हर फाइल के पीछे एक इंसान है। उस दिन ब्रांच में लाइफ इंश्योरेंस का ड्राइव था, ऊपर से मैनेजर का प्रेशर। बैंकर को कैसे भी करके पॉलिसी बेचनी थी। तभी एक कस्टमर आया। उम्र मुश्किल से 30 साल होगा। साथ में उसका नन्हा सा 2.5 साल का बेटा था, जो ब्रांच में यहाँ वहाँ देख रहा था। बैंकर ने उनका बैंक से जुड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया, पर दिमाग में टारगेट चल रहा था। बैंकर ने सोचा यही सही मौका है टर्म लाइफ इंश्योरेंस पिच करने का। बैंकर ने उन्हें समझाया कि उनकी उम्र कम है, प्रीमियम सस्ता पड़ेगा और परिवार भी सिक्योर हो जाएगा। लेकिन कस्टमर ने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उन्होंने कहा, सर मेरी सैलरी सिर्फ 30,000 रुपये महीना है, इतना खर्चा मैं कैसे मैनेज करूँगा? पर बैंकर के दिमाग में तो अभी भी टारगेट ही चल रहा था। तो बैंकर ने कन्विंस करने के लिए उनके बीवी बच्चे के नाम पे थोड़ा इमोशनली पुश किया। फिर आखिरकार वो मान गए। बैंकर ने उन्हें 75 लाख का टर्म प्लान सेल किया, जिसका कि प्रीमियम आया साल का 18,000 रुपये। ये रकम कस्टमर के लिए बहुत बड़ी थी। उसके बाद वो ब्रांच से चले गए, पर बैंकर को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। वो सोच रहा था, मैंने अपना टारगेट पूरा करने के लिए एक 30,000 रुपये महीना कमाने वाले इंसान का आधा महीने का पैसा प्रीमियम में डलवा दिया। वक्त गुजरा, 6 महीने बीत गए। बैंकर उस कस्टमर को भूल चुका था। तभी उनका अकाउंट री-केवाईसी के लिए फ्लैग हुआ। बैंकर ने 2-3 बार कॉल लगाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसे लगा कि शायद कस्टमर बिजी होंगे, पर री-केवाईसी भी ज़रूरी था। तो बैंकर उनका घर पहुंच गया। उसे लग रहा था कि बस एक सिग्नेचर लाऊंगा और मेरा काम हो जाएगा। पर जब वो दरवाज़ा खटखटाया तो उनकी वाइफ ने दरवाज़ा खोला। उनका चेहरा देखकर बैंकर को कुछ अजीब लगा। जब उसने उनके पति के बारे में पूछा तो उदास मन से उन्होंने बताया कि 9 दिन पहले ही एक रोड एक्सीडेंट में उनका डेथ हो गया है। ये सुनकर बैंकर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वही नन्हा बच्चा वहाँ था। उसकी माँ को पता तक नहीं था कि आगे का खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि घर का अकेला कमाने वाला इंसान चला गया था। पर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब वो बताई कि हमें पता ही नहीं है कि उनका कोई इंश्योरेंस पॉलिसी भी है करके। उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। बैंकर ने उन्हें बताया कि उनके पति ने एक पॉलिसी ली थी। उसने वादा किया कि मैं खुद क्लेम दिलवाऊंगा। फिर सारे डॉक्यूमेंटेशन शुरू करवाए। 75 लाख का सम एश्योर्ड और 10 लाख का एक्सीडेंटल डेथ कवर, टोटल 85 लाख रुपए का क्लेम बना। जब वो 85 लाख रुपए उनके अकाउंट में आ गए तो वो खुश नहीं थी, क्योंकि पैसा पति का कमी तो पूरा नहीं कर पाएगा, पर उनके आंखों में एक सुकून था कि उनका बच्चा अब सड़क पर नहीं आएगा। उसके बाद जो चीज़ बेचने के बाद बैंकर रिग्रेट फील करता था कि कस्टमर का हार्ड अर्न मनी मैं वेस्ट करवा दिया, अब वो रिग्रेट उसके मन से हट गया और वो हैप्पीली दूसरों को भी टर्म प्लान पिच करने लगा। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लोग कहते हैं रिटर्न नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ, अगर आप नहीं रहे तो आपकी फैमिली को रिटर्न कौन देगा? आप खुद ही सोचिए। सिर्फ 18,000 के वजह से उस परिवार को 85 लाख रुपए मिले। क्या ये डील बुरी थी? अगर आप 30 साल या उसके नीचे के हैं और कमाना शुरू कर चुके हैं तो वेट मत करिए। जितनी जल्दी हो सके टर्म प्लान लीजिए, क्योंकि अभी सस्ता पड़ेगा और जब एज बढ़ जाएगा तो उसका प्रीमियम भी बढ़ता ही जाएगा। जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट को बाद में रखिए, पहले प्रोटेक्शन ज़रूरी है। अगर घर की नींव मजबूत होगी तो सब सही होगा। और हाँ, सिर्फ पॉलिसी लेना काफ़ी नहीं है, परिवार को बताना भी ज़रूरी है, ताकि जब ज़रूरत पड़े वो उस चीज़ को उपयोग कर पाएँ। आखिर मैं यही कहूँगा कि टर्म प्लान सिर्फ एक कागज़ नहीं है, आपकी फैमिली के लिए आपका आखिरी प्यार है। अगर ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें। क्या आपने टर्म प्लान लिया है?
ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलूँगा अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।